एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे। यूपी में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार सपा की सरकार बनने जा रही है? किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जानेंगे। यूपी में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है। अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। यहाँ पर कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। एक तरफ है यहाँ पर बीजेपी गठबंधन, दूसरी तरफ है सपा और कांग्रेस गठबंधन। पिछली बार यहाँ पर सपा को 105 सीटों पर जीत मिली थी। देखना ये होगा क्या सपा की सीटें बढ़ सकती हैं या फिर इस बार और ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करें आगरा मंडल की। यहाँ पर कुल 23 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार आगरा मंडल का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर सपा गठबंधन को 9 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन के खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। आगरा मंडल का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है, जबकि बीएसपी और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। यूपी का अगला मंडल है अलीगढ़। यहाँ पर कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं। अलीगढ़ का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर सपा गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 11 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। अलीगढ़ मंडल में भी इस बार एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन को फायदा मिल सकता है। यूपी का अगला मंडल है प्रयागराज। यहाँ पर कुल 27 विधानसभा की सीटें हैं। प्रयागराज मंडल का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर सपा गठबंधन को 11 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि एनडीए को यहाँ पर 15 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं और बीएसपी को भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। प्रयागराज मंडल में इस बार देखा जाए तो एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। अगला मंडल है आजमगढ़। यहाँ पर कुल 23 विधानसभा की सीटें हैं। आजमगढ़ का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर इस बार सपा को फायदा मिलता नजर आ रहा है। 15 विधानसभा सीटों पर सपा की जीत हो सकती है, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश का अगला मंडल है बरेली। यहाँ पर कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं। बरेली मंडल का सर्वे देखा जाए तो इस बार सपा गठबंधन को 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 16 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। बरेली मंडल में देखा जाए तो इस बार एक बार फिर से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। हालांकि इस बार सपा गठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है। 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है बरेली मंडल से। अगला मंडल है बस्ती। यहाँ पर कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार बरेली मंडल के बाद बस्ती मंडल का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए को यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि सपा गठबंधन को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है और बीएसपी और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ बात करें चित्रकूट मंडल की। यहाँ पर कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार चित्रकूट मंडल का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर सपा गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। बीएसपी और अन्य का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। एक बार फिर से यहाँ पर चित्रकूट मंडल में बीजेपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगला मंडल है देवी पाटन। यहाँ पर कुल 21 विधानसभा की सीटें हैं। देवी पाटन का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर सपा गठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी और अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलना मुश्किल है। देवी पाटन में इस बार देखा जाए तो भाजपा और सपा दोनों गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इस बार पिछली बार के मुकाबले सपा को फायदा मिल सकता है। 9 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगला मंडल है गोरखपुर। यहाँ पर कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं। गोरखपुर मंडल का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर सपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 18 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी और अन्य का खाता नहीं खुल पा रहा है। गोरखपुर मंडल का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए गठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है।
अभी तक उत्तर प्रदेश की 201 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 201 सीटों में से सपा गठबंधन को 84 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 114 सीटों पर जीत मिल सकती है और 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होता नजर आ रहा है। देखा जाए तो एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए गठबंधन को बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में मिलता नजर आ रहा है। यूपी का अगला मंडल है झांसी। यहाँ पर कुल 13 विधानसभा की सीटें हैं। झांसी मंडल का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर सपा गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीटें इस बार झांसी मंडल से जा सकती हैं। अगला मंडल है कानपुर। यहाँ पर कुल 20 विधानसभा की सीटें हैं। कानपुर मंडल का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर सपा गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए गठबंधन को 11 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। यूपी का अगला मंडल है लखनऊ। यहाँ पर कुल 34 विधानसभा की सीटें हैं। लखनऊ मंडल का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 20 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। सपा गठबंधन को 13 सीटों पर जीत मिल सकती है और 1 सीट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को मिलती नजर आ रही है। देखा जाए तो इस बार लखनऊ मंडल में एनडीए गठबंधन को 20 सीटों के साथ बड़ा फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश का अगला मंडल है मेरठ। यहाँ पर कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं। मेरठ का ओपिनियन पोल देखा जाए तो सपा गठबंधन को यहाँ पर 13 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए गठबंधन को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। मेरठ का ओपिनियन पोल देखा जाए तो इस बार सपा और भाजपा दोनों गठबंधन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अगला मंडल है मिर्जापुर। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। मिर्जापुर मंडल का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर सपा गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। यूपी का अगला मंडल है मुरादाबाद। यहाँ पर कुल 25 विधानसभा की सीटें हैं। मुरादाबाद मंडल का ओपिनियन पोल देखें तो सपा गठबंधन को यहाँ पर 14 सीटों पर जीत मिल सकती है और एनडीए गठबंधन को 11 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मुरादाबाद मंडल का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर सपा गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि पिछली बार के मुकाबले एनडीए गठबंधन को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। यूपी का अगला मंडल है सहारनपुर। यहाँ पर कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं। सहारनपुर से इस बार सपा गठबंधन को 7 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि 8 विधानसभा सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। देखा जाए तो सहारनपुर मंडल में इस बार दोनों गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। अगला मंडल है वाराणसी। यहाँ पर कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं। वाराणसी मंडल का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर सपा गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए के खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और 1 विधानसभा सीट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वाराणसी में एक बार फिर से बीजेपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। हालांकि इस बार सपा को भी बड़ा फायदा 12 विधानसभा सीटों के साथ मिल सकता है। अगला मंडल है अयोध्या। यहाँ पर कुल 27 विधानसभा की सीटें हैं। अयोध्या में इस बार सपा गठबंधन को 12 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं। अयोध्या में देखा जाए तो इस बार सपा और भाजपा दोनों को काफ़ी ज़्यादा कड़ा मुकाबला दोनों गठबंधनों के बीच देखने को मिलता नजर आ रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 403 सीटों में से सपा गठबंधन को 173 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 224 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। देखा जाए तो एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। इस बार एनडीए गठबंधन को 224 सीटों पर जीत मिल सकती है। हालांकि इस बार सपा गठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता नजर आ रहा है। 173 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल 1 विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। इस बार 6 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।